हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं सामान्य प्रबंधन का सेट नंबर 17। पहला क्वेश्चन है, टीक्यूएम का अर्थ होता है। बेटा टीक्यूएम का अर्थ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, ठीक है ना। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टीक्यूएम का अर्थ है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टीक्यूएम एक ऐसी मैनेजमेंट तकनीक है जिसमें किसी प्रोसेस की क्वालिटी, मतलब प्रक्रिया की, जो भी कोई प्रक्रिया करते हैं उसकी क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी तथा सभी क्रियाकलापों को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। इसमें एरर्स को हटा दिया जाता है, जो भी कुछ गलतियां होती हैं उनको हटा दिया जाता है इस तकनीक में। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन के तत्वों में से एक नहीं है? केंद्रीकरण नहीं है बेटा। क्या नहीं है? केंद्रीकरण नहीं होता है। प्रबंधन लेखांकन सूचना वह तंत्र है जिसका उपयोग प्रबंधकों द्वारा संगठन में अपने नियंत्रण कार्यों को सरल बनाने के लिए संगठन के संपूर्ण आंतरिक संरचना के परिदृश्य के वाहन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके चार मुख्य तत्व हैं: नियोजन, संगठन की प्रक्रिया, आदेश, निगरानी रखना, किंतु केंद्रीकरण इसका तत्व नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, भर्ती के निम्न चरणों को व्यवस्थित करें। तो देखो भैया, भर्ती में सबसे पहले तो प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर रणनीति बनानी पड़ती है, फिर खोज करनी पड़ती है लोगों की, है ना, फिर उनकी स्क्रीनिंग होती है और फिर उनका मूल्यांकन होता है, ठीक है ना। तो पहला हमारा जो तीसरा है वो नियोजन, फिर तीसरे के बाद रणनीति, फिर खोज। तो ये तीन देखते हैं, फिर स्क्रीनिंग और फिर लास्ट में आएगा मूल्यांकन नियंत्रण। देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे उसने दूसरे के रूप में दिया है, ठीक है। तो तीसरा नियोजन, रणनीति वाला ये वाला, ठीक है। फिर फर्स्ट, हाँ मतलब सेकंड वाला फर्स्ट के रूप में, फिर स्क्रीनिंग और ये दा वाला आंसर, ठीक है। ओके, भर्ती का पहला चरण नियोजन या आयोजन है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना नियोजन कहलाता है, ठीक है भैया। दूसरा चरण रणनीति विकास है, यह एक बहुआयामी तत्व है। तीसरा चरण खोज तथा चौथा चरण स्क्रीनिंग है, इसका अर्थ है जांच करना, तथा अगला चरण है मूल्यांकन एवं नियंत्रण। किसी प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करना ही मूल्यांकन है। कोई प्रक्रिया है, कोई प्रोसेस है, उसके महत्व को निर्धारित करना कि इसका महत्व क्या है, उसको क्या बोलते हैं? मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन हमारा, किस बैंक ने अपने ग्राहक को जाने केवाईसी जिसको बोलते हैं अपन, के कड़े मानक लागू किए हैं? आरबीआई करती है भैया ये काम, है ना। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहक को जानने के कड़े मानक लागू किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, या भारत के सभी बैंकों का संचालक भी है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है बेटा। तो ये सॉरी आरबीआई। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन उपभोक्ताओं से स्थायी संबंध बनाने का आधार है? ग्राहक संतुष्टि। अगर ग्राहक संतुष्ट है तो आपके संबंध बने रहेंगे भैया उपभोक्ताओं से। उपभोक्ताओं से स्थायी संबंध बनाने का आधार ग्राहक संतुष्टि है। ग्राहक संतुष्टि कंपनियों द्वारा ग्राहकों के साथ बातचीत करने तथा उन्हें आकर्षित करने के लिए प्रयुक्त तरीके हैं। किसी फर्म की वस्तु की बिक्री नए ग्राहकों और पुराने ग्राहकों पर निर्भर करती है, इसलिए पुराने ग्राहकों को संतुष्ट करना आवश्यक है भैया, है ना। तो भैया पुराने ग्राहकों को इग्नोर ना करें, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ओके नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नया बनाने की प्रक्रिया को दर्शाता है? नया, नवाचार, नया आचार, नवाचार। परिवर्तन होना जरूरी है बिजनेस में, है ना। तो देखो, नवाचार अर्थशास्त्र, व्यापार, तकनीकी एवं समाजशास्त्र में बहुत महत्व का विषय है नवाचार। नवाचार का अर्थ है नव प्लस आचार। किसी उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा में थोड़ा या बहुत बड़ा परिवर्तन लाने से है, थोड़ा बहुत परिवर्तन लाने से है ना। इसके अंतर्गत कुछ नया और उपयोगी तरीका अपनाया जाता है, कुछ नया तरीका अपनाया जाता है परिवर्तन करने के लिए, जैसे नई विधि, नई तकनीक, नई सेवा, नया उत्पाद आदि। बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। निम्न में से कौन उत्पादन में रचनात्मक कारक बनता है?
निम्न में से कौन उत्पादन में रचनात्मक कारक बनता है? मानव संसाधन। रचनात्मकता कौन करेगा? रचना कौन करेगा? मानव करेगा। देखिए, मानव संसाधन उत्पादन में रचनात्मक कारक बनता है। यह उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली पूंजी है। यह मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का भंडार है। अगला क्वेश्चन है, सही संख्या में सही प्रकार के लोगों की भावी मांग और आपूर्ति हेतु किसी संगठन में पूर्वानुमान की प्रक्रिया कहलाती है? किसी संगठन में पूर्वानुमान की प्रक्रिया कहलाती है मानव संसाधन नियोजन, है ना? ओके। मानव संसाधन नियोजन एक सतत प्रक्रिया है जो विभिन्न क्रियाओं के द्वारा आगे बढ़ती रहती है। यह सही संख्या में सही प्रकार के लोगों की भावी मांग और आपूर्ति हेतु किसी संगठन में पूर्वानुमान की प्रक्रिया है। ठीक है भाई। वित्तीय प्रोत्साहनों में शामिल है अतिरिक्त बोनस, लाभ में हिस्सेदारी, बीमा, उपरोक्त सभी। बिल्कुल सभी। वित्तीय प्रोत्साहनों में बीमा, लाभ में हिस्सेदारी, अतिरिक्त बोनस सभी शामिल है। कोई भी कंपनी कर्मचारियों को वित्तीय प्रोत्साहन, मुनाफा अर्थात प्रदान करती है कि उन्हें बीमा दिया जाएगा, कंपनी को जितना लाभ हो उसका हिस्सेदार बनाया जाएगा तथा अतिरिक्त बोनस भी दिया जाएगा, है ना? इससे कर्मचारी क्या हो जाता है? प्रोत्साहित हो जाता है, अच्छे से काम करता है। जब रेटिंग सुपरवाइजरों, ग्राहकों और समकक्षों से प्राप्त की जाती है तो यह कहलाती है 360 डिग्री की फीडबैक है। और क्या है? सब दे रहे हैं इसमें, तो 360 डिग्री का फीडबैक है भैया। 360 डिग्री फीडबैक या मल्टी सोर्स किसी कैंडिडेट के अप्रेजल या परफॉर्मेंस असेसमेंट का एक ऐसा टूल है। उस पर नज़र रखने वालों और उसके काम से प्रभावित होने वालों सभी का फीडबैक लिया जाता है। जब रेटिंग सुपरवाइजरों, ग्राहकों और समकक्षों से प्राप्त की जाती है तो यह 360 डिग्री फीडबैक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिशन वक्तव्य क्या निर्दिष्ट करता है जिसे संगठन को प्राप्त करना होता है? लक्ष्य। लक्ष्य संगठन को क्या प्राप्त करना होता है? लक्ष्य। मिशन वक्तव्य लक्षण निर्दिष्ट करता है जिसे संगठन को प्राप्त करना होता है। बिना लक्ष्य के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। जब कोई कंपनी किसी कार्य को दृढ़ निश्चय से, पूर्ण समर्पण और अनुशासन और कड़ी मेहनत के साथ एक समय सीमा में पूर्ण करती है तभी उसका लक्ष्य पूरा होता है। बहुत बड़ा मोटिवेशन है बेटा आप सबके लिए, है ना? कंपनी भी पूर्ण समर्पण के साथ और अनुशासन के साथ जब काम करती है ना, और कड़ी मेहनत के साथ काम करती है और समय सीमा में काम पूरा करती है तभी उसका लक्ष्य पूरा होता है। यही बात आपके ऊपर भी लागू होती है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है कि बिना लक्ष्य के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। इसलिए लक्ष्य बनाना बहुत ज़रूरी है। जब कोई कंपनी, अर्थात अब आपने आपको रख लीजिए कंपनी की जगह, आप किसी कार्य को दृढ़ निश्चय से, पूर्ण समर्पण के साथ, अनुशासन और कड़ी मेहनत के साथ एक समय सीमा में पूर्ण करते हो तभी उसका लक्ष्य पूरा होता है। मतलब आपका लक्ष्य तभी पूरा होगा तब ये चीज़ें आप में होगी, ठीक है ना? आप ये काम करोगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। भौतिक उत्पादों के विपरीत सेवाओं की मार्केटिंग है। सेवाओं की मार्केटिंग ही होती है सर, तो ये बी आंसर हमारा। भौतिक उत्पादों के विपरीत सेवाओं की मार्केटिंग है। उदाहरण के लिए एजुकेशन है, मेडिकल नॉलेज देना है, काउंसलिंग करना है आदि कार्य सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। ये सेवाओं की मार्केटिंग है। ओके, किसी वस्तु या उत्पाद के बारे में उपभोक्ता की जागरूकता बढ़ाना, उत्पाद बिक्री करना और ब्रांड विश्वसनीयता बनाना क्या है? प्रचार प्रसार करना। ओके, किसी उत्पाद के बारे में उपभोक्ता की जागरूकता बढ़ाना, उत्पाद की बिक्री करना और ब्रांड विश्वसनीयता बनाना, उस उत्पाद का प्रचार प्रसार करना या प्रचार प्रसार विज्ञापनों द्वारा किया जाता है, जैसे टीवी, रेडियो, पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट एवं न्यूज़पेपर द्वारा प्रचार किया जाता है। क्रेडिट के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है। मित्र, आपका मित्र कैसे देगा आपको क्रेडिट औपचारिक स्रोत के रूप में, है ना? क्रेडिट के औपचारिक स्रोत में मित्र या कोई भी रिश्तेदार संबंधी शामिल नहीं होते हैं या इनसे भिन्न होता है। इसमें केवल सहकारी समितियाँ तथा बैंक शामिल है जिन्हें हमारे क्रेडिट से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, तुलन पत्र या बैलेंस शीट जो है एक विवरण है जो किसी संगठन की निम्न सूचना को प्रकट करती है। मालिकों का अंश, देयताएं, परिसंपत्तियां, उपरोक्त सभी बताती है भैया, ये सारी चीज़ें बताती है आपकी बैलेंस शीट। ओके, वित्तीय लेखांकन में एक तुलन पत्र या बैलेंस शीट वित्तीय स्थिति का विवरण, एकल स्वामित्व, व्यापार साझेदारी या किसी कंपनी के वित्तीय बैलेंस का सार होती है। या संगठन की आस्तियाँ मतलब क्या बेटा? एसेट्स जो होती है, संपत्तियाँ जो होती हैं वो,
देयताएं एवं परिसंपत्तियों की सूचना को प्रकट करती है। बैलेंस शीट को कंपनी की वित्तीय स्थिति का स्नैपशॉट या आंसू चित्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंसू चित्र भी कहा जाता है। ठीक। सर्विस मार्केटिंग मिक्स के पीएस का विस्तृत रूप है। मिक्स के पीएस का विस्तृत रूप क्या है? पीपुल्स, प्रोडक्ट, प्लेस या फिजिकल एनवायरनमेंट, प्रोसेस पीपुल या प्राइस, फिजिकल एविडेंस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्रोसेस, फिजिकल एनवायरनमेंट। बी वाला आंसर। ठीक है ना, फिजिकल एनवायरनमेंट, प्रोसेस पीपुल होता है इसका। सर्विस मार्केटिंग मिक्स के पीएस का विस्तृत रूप है फिजिकल एनवायरनमेंट, प्रोसेस पीपुल है, क्योंकि किसी भी उत्पाद की मार्केटिंग के लिए बाजार का माहौल, उत्पाद को विक्रय करने का तरीका तथा लोग का रवैया आदि की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ग्राहकों से संबंधित नैतिक मुद्दों में शामिल है सुरक्षा, उत्पाद की गुणवत्ता, उत्पाद की कीमत और उपरोक्त सभी। बिल्कुल सभी है भैया, सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है आपको नैतिकता के आधार पर। किसी भी वस्तु की बिक्री हेतु ग्राहकों को संतुष्ट करना आवश्यक होता है तथा ग्राहक को चाहिए कि विक्रेता उत्पाद की सही कीमत बताएं, उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी हो तथा उसमें ग्राहक को कोई नुकसान ना हो और वह सुरक्षित रहे। ठीक है। कर्मचारियों के प्रदर्शन को कंपनी के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप करना तथा मूल्यांकन करना कहलाता है मूल्यांकन प्रबंधन, सेवा से अलग प्रशिक्षण, प्रदर्शन प्रबंधन, प्रबंधन पद सोपान क्रम। कर्मचारियों के प्रदर्शन को कंपनी के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप करना तथा मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? प्रदर्शन प्रबंधन कहलाता है। लिखा ही रहा है, प्रदर्शन को कंपनी के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप करना, प्रदर्शन प्रबंधन। कर्मचारियों के प्रदर्शन को कंपनी के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप करना तथा मूल्यांकन करना प्रदर्शन प्रबंधन कहलाता है। इसमें कर्मचारी कंपनी के विरुद्ध प्रदर्शन तो करता है लेकिन कंपनी के प्रबंधन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। बहुत बढ़िया। निम्न में से किसे व्यवसाय योजना का प्रमुख घटक नहीं माना जाता है? व्यवसाय योजना घटक नहीं माना जाता है। संगठन के विघटन की विधियां, ये पहले ही है भैया। कोई संगठन, विघटन का मतलब क्या होता है? अलग करना, तोड़ना, है ना। तो कोई चाहेगा कि अपने संगठन को तोड़ना? तो देखो, संगठन के विघटन की विधियों को व्यवसाय योजना का प्रमुख घटक नहीं माना जाता है क्योंकि विघटन का अर्थ है तोड़ना या अलग करना, अलग अलग बांटना। किंतु व्यवसाय में तो मालिक, कर्मचारी, श्रमिक सभी एक संगठन में कार्य करते हैं, इसलिए विघटन को घटक नहीं माना जाता है। राइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पारंपरिक उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला का क्रम है। आपूर्तिकर्ता, भंडारण। आपूर्तिकर्ता सबसे पहले कच्चा माल प्राप्त करता है, सही बात है, तो पहला तो ये आ जाएगा। फिर उसके साथ उत्पादन करता है, उत्पादन भंडारण, और फिर वो वितरक के पास जाता है, रिटेलर के पास जाता है। बिल्कुल पहले ही आंसर सही है बेटा। ओके, ये यहाँ डिटेल आप देख सकते हैं इसकी। माल का परिवहन और भंडारण निम्न में से किस मार्केटिंग चैनल का फंक्शन का भाग है? माल का परिवहन और भंडारण निम्न में से किस मार्केटिंग चैनल फंक्शन का भाग है? भौतिक वितरण भी है। माल किससे ले जाओगे? फिजिकल तरीके से ले जाना पड़ेगा ना, भौतिक वितरण। माल का परिवहन और भंडारण आदि भौतिक वितरण फंक्शन का भाग है क्योंकि माल को एक स्थान दूसरे स्थान पर भेजना, उसका भंडारण करना आदि भौतिक कार्य है। राइट। गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए, व्यावसायिक उपयोग नहीं, गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए अंतिम उपयोक्ता को सीधे उत्पाद बेचने के लिए प्रयुक्त गतिविधियों का संकलन कहलाता है, रिटेलिंग कहलाता है। गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए अंतिम उपभोक्ता को सीधे उत्पाद बेचने के लिए प्रयुक्त गतिविधियों का संकलन रिटेलिंग कहलाता है। इसमें उपभोक्ता सीधे कंपनी से जुड़ा होता है, इसके कारण उसे उत्पाद की कीमत कम भरनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात। अमूर्तता अर्थात अदृश्यता, खराब हो जाने का गुण, परिवर्तनशीलता और पृथक न किए जा सकने का गुण किसकी विशेषताएं होती है? सेवाओं की। सेवाओं की। विशुद्ध दृश्यमान माल और विशुद्ध सेवाएं दो छोर है, किसके किनारे भी है? दो छोर मतलब किनारा, है ना। विशुद्ध दृश्यमान माल और विशुद्ध सेवाएं दो छोर है। बाजार पेशकश की है, बाजार में आपको माल को विशुद्ध देना सेवाएं देनी पड़ती है और शुद्ध माल ले जाना पड़ता है। विशुद्ध माल, देखो, विशुद्ध दृश्यमान माल और विरुद्ध सेवाएं, विरुद्ध नहीं विशुद्ध सेवाएं हैं वो, देखो यहाँ लिखा रहा है विशुद्ध सेवाएं। ठीक है। बाजार पेशकश के दो छोर है क्योंकि बाजार में ही माल की शुद्धता और जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना, कि यह उत्पाद कितने समय तक चलेगी या सेवाएं देगा। कारपोरेट अभिशासन के उद्देश्य वृद्धि, अंशधारकों का मूल्य अधिकतम करना और स्थिरता, ये सारे उद्देश्य होते हैं भैया कारपोरेट अभिशासन के।
है ना, किसी भी कंपनी के, किसी बिजनेस के सारे उद्देश्य होते हैं ये। ठीक है, ओके।